7th year. My name is Kudbu Sharma and my course is DCA. And my topic is MP tourism place. Under this topic, I want to explain a famous tourist place, ओरछा. ओरछा भगवान श्री राम की नगरी. ओरछा को मध्य प्रदेश का पुराना गहना भी कहा जाता है और ओरछा अपने मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है. And next is some introduction about ओरछा. बेतवा नदी के तट पर स्थित इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाई थी. ओरछा में स्थित बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित है, जिसको हम सतधारा भी कहते हैं. Not about this, ओरछा is also famous for its holy temples and nature's beauty. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओरछा अपने मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. चतुर्भुज टेम्पल इज वन ऑफ दैट. चतुर्भुज टेम्पल को राजा मधुकर ने 1558 में ओरछा में बनवाया था और इसको बनने में 15 साल से भी ज्यादा अधिक लगे थे. ओरछा का जो चतुर्भुज टेम्पल है भगवान विष्णु को समर्पित है. एंड नेक्स्ट इज राजाराम टेम्पल. राजाराम टेम्पल जो कि ओरछा में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि राम राजा टेम्पल को देखने 6 लाख से भी ज़्यादा शरणार्थी हर साल आते हैं और जो राजाराम टेम्पल को देखने 25,000 से ज़्यादा विदेशी सैलानी आते हैं. भारत में राजाराम का मंदिर जो है वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं. Do you know about the mythological story about राजाराम टेम्पल एंड चतुर्भुज टेम्पल? क्या आप जानते हैं कि राजाराम टेम्पल जो है और चतुर्भुज जो मंदिर है उनकी स्टोरी क्या है? जो भी ओरछा गए होंगे उनको ये पता होगा कि चतुर्भुज टेम्पल भगवान श्री राम की स्थापना के लिए बनाया गया था. लेकिन भगवान श्री राम की स्थापना राजाराम टेम्पल में क्यों हुई, चतुर्भुज टेम्पल में क्यों नहीं हुई? इसके पीछे भी एक छोटी कहानी है. वो कहानी ये है, ओरछा के जो राजा मधुकर थे वो श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे और उनकी जो रानी थी जिनका नाम गणेश कुंवर था वो श्री राम की अनन्य भक्त थी. एक दिन राजा ने रानी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन श्री राम की अनन्य भक्त होने के कारण रानी ने वृंदावन जाने से मना कर दिया. इस बात से गुस्सा होकर राजा ने रानी से कहा कि तुम श्री राम की अनन्य भक्त हो तो क्यों ना तुम राम को अयोध्या से ओरछा ले आती. इस बात से वो रुष्ट होकर अयोध्या चली गई भगवान श्री राम को लेने के लिए और सरयू नदी के तट पर उन्होंने काफी प्रतीक्षा भी की, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको दर्शन नहीं दिए. इस बात से रुष्ट होकर उन्होंने सरयू नदी में अपने प्राण गंवाने का निश्चय किया और इसके बीच भगवान श्री राम ने उन्हें बालक रूप में दर्शन दिए और उनके साथ ओरछा जाने को तैयार हो गए. लेकिन इस बीच उन्होंने 3 शर्त रखी रानी के पास, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि ये यात्रा हम पैदल ही करेंगे और दूसरी ये थी कि यह यात्रा पुण्य नक्षत्र में होगी और तीसरी आखिरी शर्त ये थी कि आप हमको जहाँ भी स्थापित कर देंगे हम वहीं ठहर जाएंगे. तो रानी ने भगवान की तीनों शर्त स्वीकार करके ओरछा जाने का निश्चय किया और राजा मधुकर को जैसे ही पता चला कि रानी जो है भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर ओरछा आ रही हैं, तो उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया. लेकिन इससे पहले कि चतुर्भुज मंदिर पूरा बन पाता, रानी भगवान को लेकर ओरछा पहुंच चुकी थी और उन्होंने अपने रानी महल की रसोई घर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी. इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि किसी शुभ मुहूर्त में हम ये मूर्ति जो है वो चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करवाएंगे. लेकिन जब चतुर्भुज मंदिर पूरा बन गया फिर भगवान की मूर्ति वहां से उठाया गया, लेकिन वो मूर्ति वहां से नहीं उठी क्योंकि तीसरी शर्त के मुताबिक भगवान ने कहा था कि आप हमको जहाँ भी रख देंगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे. तो राजा ने ये निश्चय किया कि हम रानी महल को ही जो है राम राजा का मंदिर बना देंगे और जो चतुर्भुज मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाएगी. तो इसलिए चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और राम राजा मंदिर में भगवान आज भी बाल रूप में विराजमान है. There are other tourist places in Orchha. जहांगीर पैलेस is one of them. बुंदेला राजपूत और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की निशानी है ये जहांगीर पैलेस, जिसको राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के स्वागत में बनवाया था. ऐसा माना जाता है कि जहांगीर पैलेस की जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकारी है, उस पे जो वास्तुकारी है वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि जब तक आपको कोई ये बताए ना कि ये नक्काशी जो है पत्थर पे की गई है, तब तक आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे. और जहांगीर पैलेस इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ओरछा, जिसमें से पहला ये है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, इसको राजा राम का घर कहा जाता है और भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है भगवान श्री राम
राजा के रूप में पूजे जाती हैं और सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद ओरछा की पुलिस द्वारा भगवान श्री राम को सलामी दी जाती है। दूसरा ये है इंडियाज बैबो ट्री कैन बी फाउंड ओनली इन ओरछा। बैबो ट्री जिसको हम गोराक्षी भी कहते हैं वो पूरे भारत में सिर्फ ओरछा में ही पाए जाते हैं। इट इज़ अ हिडन ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी और इसको ओरछा को आध्यात्मिक शांति का छुपा हुआ खजाना भी कहा गया है। फोर्थ इज दैट द टाउन ऑर्गेनाइजेज अ 3-day कल्चरल फेस्टिवल विच इज नोन एज नमस्ते ओरछा। ये जो नगर है वो हर साल 3 दिन का एक त्यौहार लॉन्च करता है, फेस्टिवल लॉन्च करता है जिसको हम नमस्ते ओरछा बोलते हैं। So at last, there can be no other place when it comes to storing such architectural brilliance in one place like मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसी वास्तुकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। So there is a one reason why this state is also called the heart of country। और शायद यही इसका कारण है कि इस स्टेट को इस जो मध्य प्रदेश को देश का हृदय कहा जाता है। और अगर आप भी मध्य प्रदेश में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली विजिट ओरछा। यू आर इन लव विद दिस प्लेस। आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। So this is my small presentation. Thank you for giving me this opportunity to express my views in front of you all. Thank you so much.